हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से मैं लेके आया आपके लिए उत्तराखंड एलटी 2024 की फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन की सीरीज, और जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट 5 के क्लास 2, जो रिलेटेड है स्कीम्स अंडर उत्तराखंड एजुकेशन पार्ट 1, यानी उत्तराखंड शिक्षा से संबंधित प्रमुख योजनाओं से। यह आपका यूनिट 5 का दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया है, उसका आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां पे मैं आपको लिंक दे दूंगा। और वैसे भी मैंने यूनिट 3 आपकी कंप्लीट कर ली है, तो उसके भी वीडियोज आप जरूर देख लीजिए। साथ में मैं आपके लिए 2 MCQ मॉडल टेस्ट पेपर लेके आया था, वो आपने जरूर देखे होंगे और वहां से आपने अपनी तैयारी चेक जरूर की होगी। इसी तरह से सारी सीरीज आपकी कंटिन्यू लगती चलती रहेंगी। एक तरफ से हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे और दूसरी तरफ से MCQ सीरीज से आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हो। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहिए वीडियोस पे। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का जो पहला टॉपिक है आपके पास वो है एसएमसी। देखिए, जो स्कीम्स हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है 2 पार्ट में, और उसका पहला पार्ट मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, जो है ऐसे इसमें बहुत सारे जो है हम कमिटीज का डिस्कशन करेंगे जो स्कूल से रिलेटेड होती है, और साथ में जो है योजनाओं से, जो योजनाएं उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में वर्तमान में चल रही हैं उनसे इनसे एक प्रश्न आएगा ही आएगा परीक्षा में, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की तरफ बढ़ते हैं, जिसको एसएमसी का फुल फॉर्म होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और इसको हिंदी में कहते हैं स्कूल प्रबंधन समिति। हर विद्यालय को चलाने के लिए एसएमसी का गठन करना जरूरी है, और इसकी हर माह जो है मीटिंग होना निर्धारित है। अब आप देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन से लोग आते हैं। तो सबसे पहली चीज तो क्या है, देखिए आरटीआई यानी बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की विशेष बात यह है कि स्कूलों को अच्छे ढंग से चलाने के लिए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता, खासकर माताओं व स्कूल में अध्यापकों से मिलकर एक स्कूल प्रबंधन कमेटी या समिति एसएमसी बनाई जाएगी। देखिए, जो आपका आरटीई 2009 था, जब मैंने आपको वो पढ़ाया था, तो उसमें भी मैंने एसएमसी की बात की हुई है। वो वीडियो भी आप जरूर देखिए, आरटीई से भी एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आपको उसकी प्लेलिस्ट में यहाँ दे रहा हूँ, वहां पे आप देख सकते हैं। तो आरटीई 2009 में क्या है कि जो एसएमसी का गठन कर रहा है, हर विद्यालय में एसएमसी का गठन होगा ही होगा। और इसमें जो है एक तो अभिभावकों को रखा जाएगा, और साथ में जो है अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों को भी इस समिति में रखा जाएगा। अब इसमें जो है विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए समिति के कुल सदस्य होंगे 16। तो 16 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी, और इस समिति में जो है न्यूनतम 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षकों में से होंगे। यानी 16 का अगर आप 3/4 निकालते हैं, देखिए तो 3/4 निकालेंगे तो 16 का हो जाएगा 12। तो 12 सदस्य जो है 16 में से वो माता पिता या अन्य चीजें अन्य लोग होने चाहिए, और अधिकतम 5 सदस्य पदेन मनोनीत अन्य व्यक्ति होंगे। तो इस तरह से आपके पास ये जो कमेटी बनेगी वो बनेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि 16 सदस्य जो समिति होगी उसमें से अधिक लोग कहाँ से चुने जाएं, जो आपके छात्र हैं उनके अभिभावक या संरक्षक वहां से चुने जाएं। अब एसएमसी कैसे कार्य करती है और क्या है, देखिए। तो एसएमसी जो है वो स्कूल के काम की निगरानी करना, स्कूल विकास योजनाएं तैयार करना और उसकी सिफारिश करना, और उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान के उपयोग की निगरानी करना। इस तरह से अन्य कार्यों को निर्धारित किया जा सकता है। तो देखिए, जो एसएमसी का प्रमुख कार्य होता है वो स्कूल की काम की देखरेख करना, क्या क्या कार्य स्कूल में हो रहे हैं। साथ में जो है सरकार जो बजट दे रही है, उस बजट के अनुरूप कार्य सर स्कूल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना। फिर अगर स्कूल में कोई समस्याएं हैं, तो सबसे पहले एसएमसी बैठक आहूत की जाती है, और उस बैठक में जो है प्रस्ताव लाया जाता है कि हमें, जैसे सपोज करो वाटर टैंक नहीं है स्कूल में, तो उसके लिए प्रस्ताव बनेगा। वो विद्यालय में जो प्रधानाचार्य जी होंगे उनके द्वारा और शासन तक पहुंचती है। तो इस तरह से किसी भी चीज का एक चैनल होता है, उसके थ्रू आप जो है पहुंचाते हैं अपनी बातों को। तो एसएमसी का मुख्य कार्य विद्यालय में कार्य होने वाले कार्यों की निगरानी करना, साथ में स्कूल के विकास के लिए अन्य कार्यों की सिफारिश करना, और यह चेक करना कि जो अनुदान प्रयुक्त उपयोग में आ रहा है या प्रयुक्त लाया जा रहा है कहीं से,
वो जो है अच्छे कार्य में लग रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी का जो माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है। तो जो एसएमसी का अध्यक्ष होता है वो कहाँ से चुना जाएगा, अभिभावकों में से कोई एक, और ऐसे ही इसका क्या होगा, उपाध्यक्ष भी होगा। तो वो भी कोई एक बंदा जो है अभिभावकों में से ही चुना जाएगा। यानी स्कूल में ऐसा नहीं कि टीचर को उसका अध्यक्ष बना दिया, ऐसा नहीं होता है। जहां विद्यालय में विद्यालय का प्रधानाध्यापक या जहां विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं है वहां विद्यालय का वरिष्ठतम अध्यापक विद्यालय प्रबंधन समिति का पदेन सदस्य संयोजक होता है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो एसएमसी का अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होगा वो तो अभिभावकों से चुना जाएगा, लेकिन जो एसएमसी का सदस्य संयोजक होता है वो आपका विद्यालय परिवार यानी या तो विद्यालय का प्रधानाचार्य, अगर कहीं पे प्रधानाचार्य नहीं है तो वहां पे वरिष्ठतम टीचर या शिक्षक होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एसएमसी में 16 लोग होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अभिभावकों से चुना जाता है, और एसएमसी सदस्य संयोजक जो होता है वह है विद्यालय का प्रधानाचार्य होता है या वरिष्ठतम सदस्य होता है। अब देखिए जो सदस्य है 16 वो मिनिमम है, उससे ज्यादा भी सदस्य आप बना सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट की जो योजना है गौरा देवी कन्याधन योजना। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। गौरा देवी कन्याधन योजना उत्तराखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। तो गौरा देवी कन्याधन योजना कब शुरू हुई थी, 2015 में। अब इस योजना का जो लाभ होता है वो कौन उठाते हैं, तो 12वीं में पढ़ रही छात्राओं के लिए होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 12th में पढ़ने वाली गर्ल्स के लिए होती है गौरा देवी कन्याधन योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 12वीं पास होने के बाद छात्राओं को अग्रिम शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देना। देखिए भारतीय समाज में जो है पहले क्या था कि 12th पास करने के बाद जो लड़कियां थी वह शिक्षा नहीं लेती थी, शिक्षा नहीं लेती थी। तो जब शिक्षा नहीं लेती थी तो सरकार ने उनको आगे की शिक्षा को जारी रखने के लिए या बढ़ाने के लिए किसका व्यवस्था किया, गौरा देवी कन्याधन योजना की व्यवस्था की। अब इस योजना के तहत होता क्या है, इस योजना के तहत सिर्फ वही छात्राएं पात्र हैं जिनके परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बीपीएल परिवार से नीचे। इसके लिए आपको अगर बीपीएल परिवार नहीं है तो आपकी इनकम जो है वो बहुत कम होनी चाहिए। तो आपकी इनकम सर्टिफिकेट जो इस पे लगता है वो भी है, इनकम सर्टिफिकेट आपका कम होना चाहिए, लो आपकी इनकम होनी चाहिए। इसके आधार पर एनआईसी उत्तराखंड द्वारा गौरा देवी कन्याधन योजना का आधिकारिक पोर्टल तैयार किया गया है। इसके लिए पोर्टल तैयार किया गया है, और अब मैं आपको बता दूं कि ये जो अन्य गौरा देवी कन्याधन योजना है ये ऑनलाइन हो चुकी है। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए इस योजना के अंतर्गत पात्र छात्राओं को 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो कितने की आर्थिक सहायता दी जाती है इसमें, 50,000 की। कब, 12 पास करने के बाद। योजना का लाभ लेने के लिए छात्रा का अविवाहित और 25 वर्ष के बराबर या कम होना आवश्यक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि आपकी लड़की की शादी होगी और आप फिर भी उसको कन्याधन के लिए अप्लाई कर दे रहे हैं। योजना के अंतर्गत परिवार के वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 15,976 रुपए और शहरी क्षेत्र में 21,206 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये जो मैं कह रहा था कि इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा वो इतने से कम का बनता है, तभी जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आपकी गौरा देवी कन्याधन योजना। शुरुआत कब हुई, 2015 में। 12वीं में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए, 12th पास करने के बाद मिलती है, उच्च शिक्षा के लिए मिलती है, लेकिन लोग उच्च शिक्षा नहीं कराते हुए भी गौरा देवी कन्याधन का लाभ उठा लेते हैं। अब देखिए आधिकारिक पोर्टल तैयार है, ऑनलाइन मिलती है, 50,000 रुपये मिलते हैं। 25 वर्ष की आयु तक होनी चाहिए, मतलब उससे कम आयु वालों को ही मिलेगी। और साथ में जो है इसमें आय जो है ग्रामीण क्षेत्र में 15,976 रुपये वार्षिक और 21,206 शहरी क्षेत्र में कम होनी चाहिए परिवार की। अब बात करते हैं उत्तराखंड बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ये इंपॉर्टेंट योजना होने वाले आपके पास। तो उत्तराखंड सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। तो उत्तराखंड बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, शिक्षा निदेशालय द्वारा। इस योजना को प्रदेश में अन्य महत्वपूर्ण नामों से भी जाना जाएगा, जैसे उत्तराखंड निशुल्क साइकिल योजना,
ये जो योजनाएं हैं, देखिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें ही लेके आता हूँ और टू द पॉइंट स्टडी की हम बात करते हैं, जहां से आप अगर इस पूरी सीरीज को देखने के बाद जब आप अल्टी का पेपर दे लेंगे तो आपको आपके विश्वास का जो आंसर है या आपके जो क्वेश्चनों का आंसर है कि ये अच्छा सिलेबस है, यहाँ से आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा, उसका सारे जवाब आपको एलटी पेपर के बाद मिल जाएगा। अब देखिए क्या है कि जो उत्तराखंड बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, इसको जो है उत्तराखंड निशुल्क साइकिल योजना के नाम से जाना जाता है। और ये वर्तमान में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण योजना है वर्तमान की। ये यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, या उत्तराखंड मुफ्त साइकिल योजना या उत्तराखंड साइकिल हेतु प्रोत्साहन योजना, इसके अलग अलग नाम है। तो देखिए, उत्तराखंड बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना कौन चला रहा है? शिक्षा निदेशालय। इस योजना का जो है दूसरे नाम क्या है? उत्तराखंड निशुल्क साइकिल योजना, उत्तराखंड मुफ्त साइकिल योजना या उत्तराखंड साइकिल हेतु प्रोत्साहन योजना। अब आपको साइकिल से कुछ आइडिया मिल रहा होगा। तो क्या है देखिए, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना में उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश की बालिकाओं को साइकिल खरीदने हेतु प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड की में जो बालिका शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए साइकिल खरीदने के लिए जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी उत्तराखंड में गवर्नमेंट द्वारा। अब कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी? 2850। तो कितने रुपए दिए जाएंगे? 2850 रुपए दिए जाएंगे। और अब बात करते हैं कि ये योजना किसके लिए है। तो साइकिल खरीदने हेतु प्रोत्साहन राशि केवल कक्षा 8 उत्तीर्ण कर चुकी छात्राएं जो कक्षा 9वीं में दाखिला ले चुकी हैं। अब देखिए, एट्थ पास होना चाहिए और कौन सी क्लास में? नाइन्थ में एडमिशन भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एट्थ पास करा के घर बिठा दिया और साइकिल योजना का पैसा ले लिया, ऐसा नहीं है। एट्थ पास होनी चाहिए पहली चीज, और दूसरा चीज को उसका नाइन्थ में एडमिशन होना चाहिए। तो हर छात्रा को, अब इसमें देखिए, प्रत्येक छात्रा को जो है 2850 रुपये साइकिल के लिए पैसा मिलता है। ये है उत्तराखंड बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको एक बार आप और देख लीजिएगा। यह योजना कौन चला रहा है? शिक्षा निदेशालय। इसके अन्य नाम क्या है? उत्तराखंड निशुल्क साइकिल योजना, उत्तराखंड मुफ्त साइकिल योजना, उत्तराखंड साइकिल हेतु प्रोत्साहन योजना, इसके अन्य नाम है। इसका उद्देश्य क्या है? बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। उत्तराखंड सरकार द्वारा यह योजना जो है बालिकाओं को साइकिल खरीदने के लिए प्रोत्साहित राशि प्रदान की गई है। कितनी राशि मिलती है? 2850 रुपये। किसको मिलती है? जो बच्चे एट्थ पास करके नाइन्थ में एडमिशन ले लेते हैं। और यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसका उद्देश्य क्या है कि बालिकाएं जो है एट्थ के बाद, ऐसा ना हो कि देखिए क्या होता है एक्चुअली, बहुत सारे उत्तराखंड में जूनियर स्कूल है 6 to 8, फिर आपके पास 9 से 10th की स्टडी के लिए दूर जाना पड़ता है। तो जनरली लोग घर से बाहर भेजते नहीं है लड़कियों को। अगर आप बहुत सारे पिछड़े क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहां अभी भी यह मेंटेलिटी है। तो उस मेंटेलिटी को खत्म करने के लिए ही जो है सरकार ने उत्तराखंड बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना चलाई, ताकि बच्चों को जो है एक साइकिल दी जाए। 2850 रुपये। अब आप कहेंगे कि साहब पहाड़ों में क्या होता है? तो देखिए, जनरली क्या होता है, मैदानी इलाकों में बच्चे साइकिल खरीद लेते हैं और पहाड़ी इलाकों में इन 2850 की एक एफडी बना के बच्चों के खातों में जमा हो जाती है। और वह जो है जब 21 साल पूरा आयु कर लेंगे तो इस एफडी को तोड़ सकते हैं। यह प्रावधान है उत्तराखंड बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना का। तो इम्पोर्टेंट परियोजना है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। मध्याह्न भोजन स्कीम, मिड डे मील, बहुत इंपॉर्टेंट योजना पूरे देश में चल रही है। कब है? देखिए, मध्याह्न भोजन स्कीम ये पूरे देश की है। 2408 ब्लॉक में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ हुई थी। तो जो आपकी मिड डे मील थी वो कब शुरू हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। और कितने ब्लॉकों में इसकी शुरुआत हुई? पहले 2408 ब्लॉकों में। अब आप ये मत सोचिएगा कि उत्तराखंड में इतने ब्लॉक हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ देश के, पूरे देश के 2408 ब्लॉकों में 15 अगस्त 1995 को एमडीएम यानी मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई। 1997-98 में यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। और 1997-98 में जो है कि देश के सभी जगह क्या हो गया? सुचारू रूप से चलने लग गया। 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले
बच्चों को लिए कर दिया गया। तो इसमें जो है, जो बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए कर दिया गया 2003 में। अब क्या हुआ देखिए, अक्टूबर 2007 में इसका देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3,479 ब्लॉकों में कक्षा 6 से लेके और 8 तक पढ़ने वाले बच्चों तक विस्तार कर दिया गया। पहले 1 से 5 शुरू हुई, फिर 6 से 8 भी शुरू हो गई। और 2008-9 में इस कार्यक्रम के देश के सभी क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक स्तर तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए कर दिया गया। यानी 2008-9 में यह योजना जो है अब कक्षा 1 से लेके और 8 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए विद्यालयों में जरूरी है। तो मिड डे मील सभी विद्यालयों में 2008 से 9 में 2008-9 से चल रहा है, कक्षा 1 से लेके 8 तक। अब ये देश का कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जहां मिड डे मील योजना नहीं है। इसके अंतर्गत विद्यालय में बच्चों को खाना दिया जाता है। साथ में जो है हर दिन का मेन्यू फिक्स है कि इस दिन ये देना है, कड़ी चावल, रोटी चावल, दाल, ये सारी चीजें शामिल हैं। और यह एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंतर्गत जो है बच्चों को अतिरिक्त पोषण के लिए, इसके लिए देखिए अतिरिक्त पोषण के लिए भी पैसा दिया जाता है। साथ में जो है बच्चों को अतिरिक्त पोषण खिलाया जाता है, जैसे दूध, अंडा, फल, ड्राई फ्रूट, अन्य चीजें खिलाई जाती हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालयों को भी प्रारंभिक स्तर पर मध्याह्न भोजन के अंतर्गत 1/4/2010 से शामिल कर दिया गया था। तो प्रारंभिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजनाओं के अंतर्गत 1/4/2010 से जो है सम्मिलित किया गया, 1 अप्रैल से। अब ये जो मिड डे मील है ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। यह स्कीम कब से जार लागू हुई? 15 अगस्त 1995 से। अब बात करते हैं अगली स्कीम की, जो है उत्तराखंड मुख्यमंत्री उत्थान योजना। तो देखिए ये उत्तराखंड मुख्यमंत्री उत्थान योजना, ये खासकर उत्तराखंड के प्रदेश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने की। ये वर्तमान में चल रही है ये योजना है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस योजना की शुरुआत कब हुई? 20/2/2023 को, यानी इसकी शुरुआत हुई थी 20 फरवरी 2023 को। किसकी? उत्तराखंड मुख्यमंत्री उत्थान योजना की। अब उत्तराखंड मुख्यमंत्री उत्थान योजना है क्या? तो जैसे आप लोग सरकारी नौकरी करने के लिए महत्वाकांक्षी रखते हैं, तो आपके लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री उत्थान योजना चल रही है। क्या है? प्रतिभावान व मेहनती होते हुए भी अपनी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से परीक्षा की तैयारी के लिए बेहतर कोचिंग सेंटर नहीं जा पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्या है, प्रतिभावान है, मेहनती हैं, लेकिन वो जो है अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण अच्छे कोचिंग सेंटर से तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए उनके जीवन और जीवन शैली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके लिए जो है प्रधानमंत्री उत्थान योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। तो उत्तराखंड मुख्यमंत्री उत्थान योजना, अब आपको समझ आ गया होगी क्या है, कि उत्तराखंड में युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए निःशुल्क कोचिंग देने की योजना है। इसमें जो है आपके पास इस योजना की शुरुआत 20 फरवरी 2023 से हुई। इसमें बहुत सारे प्रतियोगी एग्जाम हैं, जैसे पीसीएस, यूके ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं, यूके पीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं, इस तरह से एनडीए की परीक्षा भी इसका पार्ट है, जो सेंटर के एग्जाम्स हैं वो भी इसका पार्ट है। तो ये है आपकी उत्तराखंड मुख्यमंत्री उत्थान योजना। अब बात करते हैं अगली योजना की, और ये है देखो स्कूल चलो अभियान। ये इंपॉर्टेंट है, स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो कैंपेन। क्या है? इसकी शुरुआत राज्य में 1 जुलाई 2001 से। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2001 को। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको 100% स्कूल जाना है, उनका नामांकन करना है, और बच्चों को विद्यालय में 100% ठहराव किया जाए। देखिए ऐसा नहीं कि 100% आपका नामांकन हो गया, विद्यालय आ गए, लेकिन स्कूल में ठहर नहीं रहे। 100 के 100% स्कूल में ठहरना भी चाहिए। और बालिकाओं तथा एसटी के लिए शिक्षा पर विशेष बल, जन समुदाय की भागीदारी तथा 2010 तक 1 से 8 तक की शिक्षा का सार्वजनिकरण करना था। और इसने जो है एसटी और एससी के लिए भी विशेष शिक्षा पर बल दिया और जन समुदाय की भागीदारी की, तथा 2010 तक 1 से 8 तक की शिक्षा का सार्वजनिकीकरण करना था। तो स्कूल चलो अभियान 6 से 14 वर्ष के हर व्यक्ति, हर बच्चे का
100% नामांकन होना चाहिए और साथ में जो है उसको 100% विद्यालय में रहना चाहिए। और इसका एक और महत्वपूर्ण बिंदु था कि इसने ST SC की बालिकाओं को विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2001 से उत्तराखंड में हुई। आगे बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ। अब ये देखिए, उत्थान योजना के लिए जो मैं कह रहा था कि IAS IPS स्टेट PCS वगैरह की है, अब निशुल्क कोचिंग के लिए जो है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल दिया जाता है, ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित की जाती हैं, अभ्यास के लिए प्रश्न पत्र दिए जाते हैं और परीक्षा का पूर्ण सिलेबस दिया जाता है। तो ये पिछली योजना का पार्ट है जो मैं बात कर रहा था आपके पास, उत्तराखंड मुख्यमंत्री उत्थान योजना की। तो ये थी आज की कुछ योजनाएं। मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा, देखिए, उत्तराखंड शिक्षा प्रमुख योजनाओं का भाग 2, जो होगा क्लास थर्ड। तो बने रहिए अपने आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसी से और तैयारी करते रहिए। चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय, हैव अ वंडरफुल प्रिपरेशन अहेड।